हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं सुशील कुमार मिश्रा। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। पॉलिनोमियल एक बहुत ही आसान और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर हम बेहतर ढंग से समझें और लगाएं तो एक अच्छा स्कोर हम बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। तो आज मैं इस यूट्यूब चैनल की कड़ी में मैं आपको पढ़ाता हूं पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए मैं देखता हूं। An algebraic expression whose variables power is whole number is called polynomial। जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हुआ है, an algebraic expression whose variables power। कि algebraic expression क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि algebraic expression क्या होता है। algebra मतलब होता है एक ऐसा polynomial जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का मिश्रण होता हो। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा 2x, तो 2x क्या है, x में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें कहा गया अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स की पावर, देखो इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट मींस क्या होता है, अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है जो कभी बदले ना, उसे कहते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो बदलता रहता है। तो मतलब ये एक सिंपल सी भाषा में हम ये समझ सकते हैं, जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वो वेरिएबल होते हैं, और जितने सारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मतलब अगर 3 है तो उसका मतलब 3 ही है, अगर कोई 4 है तो उसका मतलब 4 ही है, अगर कोई 5 है तो उसका मतलब 5 ही है। लेकिन x की वैल्यू आप लगाते होंगे क्वेश्चन, तो कभी कभी x का वैल्यू 5 होती, कहीं x का मान 2 आता, कहीं x की वैल्यू 0 आती, कहीं x की वैल्यू -2 आती है। तो इसलिए ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये होते हैं कांस्टेंट, ये होते हैं कांस्टेंट, और ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू जो है वेरिएशन होता है, इसकी बदलती रहती है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में हमें समझा। तो ये कहा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स पावर इज होल नंबर। जैसे कुछ मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल में लिखता हूं, आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लिया एक एग्जांपल हमने लिया 2x + 5, दूसरा एग्जांपल हमने लिया 3x² + 9x + 4, तीसरा एग्जांपल हमने लिया x + 1/x, चौथा एग्जांपल हमने लिया x⁵ 5/2 और x⁵3/2। और आपको अब ये सिलेक्ट करना है इसमें कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे सबसे पहले वाले पे बात हम आएंगे। पहला वाला जो लिखा हुआ ये पॉलिनोमियल 2x + 1, तो मैंने कहा कि जिसके वेरिएबल की पावर, देखिए वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। और जैसा कि हम जानते हैं अ होल नंबर व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ऐसा नंबर जो 0 से शुरुआत होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होल नंबर कहते हैं, उसे हम होल नंबर कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पहला हमने ये पता करना कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आइए हम इसको समझते हैं बहुत अच्छे ढंग से। आप समझ रहे होंगे कि मतलब ये डिफिनेशन से कैसे, आप बताइए। तो एग्जांपल में यहाँ पे आपने देखा वेरिएबल, यहाँ क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो 1 क्या है, 1 है आपका होल नंबर। तो जैसे जिस वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पहला वाला क्या है, पॉलिनोमियल है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन ये है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो x की पावर है क्या है, 2 है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या है, 1 और 2 होल नंबर है। तो होल नंबर है, तो यहाँ पे भी इस पॉलिनोमियल में भी इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। चलिए तीसरे में हम समझते हैं कि बताइए x + 1/x क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अब जैसे देखिए, जैसे 1/x जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है x⁻⁻1। तो जैसे आपने देखा, मैंने कहा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, -1 क्या है, -1 होल नंबर नहीं है। -1 क्या है, -1 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। -1 क्या है, एक इंटीजर है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पहली बात आपकी समझ में आ गया होगा। फिर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। आप जैसे यहां देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आपके कोई ऑप्शन में आ जाए, तो आपने कहा कि सुशील सर ने ये बताया था कि जिसके जिसके मतलब जिसके जिसके पावर, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो
तो वो हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, होल नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे ये समझिएगा कि यहाँ पे x की पावर 5/2 है, यहाँ पे x की पावर 3/2 है, लेकिन मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर क्या होती है, घटती है, माइनस होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो x की पावर 5/2 है, -3/2 है, तो x की पावर यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे और 5 में से 3 जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 1। मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। मतलब ये जो है हमारा, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे ढंग से। मैंने ये कहा डेफिनेशन में, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose variables power is whole number is called polynomial। जिसकी वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर, उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अगला हम हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें दो लाइन, एक लाइन लिख लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल is called degree of a polynomial, is called degree of a polynomial। देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री क्या होती है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। सपोज दैट, आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कोई चीज क्या होता है ना, डिफिनेशन से क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो हम कुछ एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा x² + 9x + 5, पहला है। दूसरा हमने यहां लिखा x + 9, तीसरा हमने यहां लिखा x की पावर 4 + 9x + 5, तीसरा हमने ये लिखा कि आपका जो है ये 9 है। अब इसमें मुझे समझना है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री 2 है। ठीक, अब देखिए यहां पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, अगर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 है। यहां हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। अब देखो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। अब कोई बोले सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, तो अगर यहाँ पे मैं x मल्टीप्लाई कर दूं बेटा और यहाँ पे ऊपर 0 लगा दूं, तो किसी की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, मतलब 9 × 1 = 9 हो जाएगा। तो ये इसकी जो डिग्री होगी वो 0, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 हो जाएगी। तो ये अब हमने समझा कि ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में समझेंगे, कितने इसके टाइप्स होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। चलिए तो आप समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे आपने देखा था ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल का टाइप 2 टाइप का होता है। एक हम डिफाइन करते बेस्ड ऑन एंगल और एक डिफाइन करते बेस्ड ऑन साइड्स। जैसे साइड के आधार पे
हम किसी ट्रायंगल को बताते हैं और एंगल के आधार पे किसी ट्रायंगल के डिफिनेशन को हम बताते हैं। जैसे इसकी तीनों साइड इक्वल हो उसे हम इक्विलेटरल कहते हैं, इसकी दो साइड इक्वल हो उसे आइसोसेलेस कहते हैं, इसकी तीनों अलग है उसे स्केलर कहते हैं। और एंगल के मामले में जिसकी तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसी के आधार पे बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम दो तरीके से करते हैं इसको, दो टाइप से इसका हम डिफिनेशन को डिफाइन करते हैं। नंबर एक इसका यहां पे बेस्ड ऑन, यहां लिख सकते हैं बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के आधार पे, और दूसरा यहां पे कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्म के आधार पे। वन टर्म अगर है किसी पॉलिनोमियल में वन टर्म है इज कॉल्ड मोनोमियल। वन टर्म इज कॉल्ड, अगर वन टर्म मतलब ये है जैसे कहीं पे एक टर्म है ये x, 2x है, 3y है, 4p है, तो इन सब में एक तो ये सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म जैसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये? मोनोमियल होगा। फिर उसके बाद में आपका है टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। उसके बाद टू टर्म, बाइनोमियल में इसमें दो, जैसे बाई से रिलेटेड दो मतलब होता है, जैसे बाइलिंगुअल होता है, दो भाषाओं का ज्ञान। तो दो टर्म जैसे 2x प्लस 4 हो, 5x प्लस 9 हो, 3y प्लस 7 हो, इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं दो टर्म जिसमें उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। देखो टर्म को डिफाइन हम करते हैं प्लस या माइनस से। इसे देखिए 2x प्लस 4, 5x प्लस 9, 3y प्लस 7। तो इसमें जो प्लस यहाँ पे एक और लिख सकते हैं इसे x माइनस 4। तो जो टर्म का डिवाइडेशन होता है, टर्म को जो डिवाइड करते हैं प्लस और माइनस से करते हैं। तो थ्री टर्म है, यहाँ पे थ्री टर्म की बात करेंगे, इसे यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो अगर तीन टर्म तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर किसी में तीन टर्म तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। चलिए आइए समझते हैं हम डिग्री की बेस। चलिए डिग्री अगर यहां पे है डिग्री 1, यहां पे लिखेंगे इफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान समझना बेटा, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 4, इसमें डिग्री कितनी है? 1 है। यहाँ पे y प्लस 4 डिग्री कितनी है? 1 है। p प्लस 5 डिग्री कितनी है? 1 है। उसके बाद में अब यहाँ पे इफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4 डिग्री कितनी है? 2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब समझते हैं फिर और नेक्स्ट। इफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अगर इसकी डिग्री 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। से यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, देखो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। डिग्री 3 है तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसे क्या बोलेंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट और लास्ट समझते हैं। इफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसा कि अब आपने ये समझा कि इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने कहा वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, टू टर्म जिसमें उसे कहे बाइनोमियल कहेंगे, थ्री टर्म उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। फिर उसके बाद हमने बेस्ड ऑन डिग्री के आधार पर भी डिफाइन किया पॉलिनोमियल को। तो डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 4 है तो इसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, इसमें डिग्री 4 मतलब इस तरह से x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 9, कुछ इस तरह। देखिए तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो हाईएस्ट पावर 4 है तो क्या होगा, ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम बताते हैं। तो अब मतलब अगली क्लास में, मैं शॉर्ट वीडियो था तो अगली क्लास में मैं आपको समझाएंगे कि जीरोस क्या होते हैं और नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो इन सब के बारे में हम आपको डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। जय हिंद, जय भारत।